अब सच बात तो ये है बाबा, देखो सबका मालिक एक है परमेश्वर, हर उसी का सत्ता पूजन है। तो यह अगर देखते हो तो हमारा मालिक कोई और है, कौन है? तो बोले अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक बोल सके। अगर यहाँ देखते हो तो हम लोगों का मालिक है गोवर्धन और बोले पूजा तो करो गोवर्धन की, जहाँ हमारी गाय बछड़ा सब चलते हैं, जहाँ हम दिन रात खिलौने करते हैं, गोवर्धन का पूजन हो जाए। तो नंद बाबा बोले से हम पागल हो गए क्या कह रहे हो? अरे बुद्धि खो गई तुम्हारी। अगर जब बात नहीं है तो सभी पता चली तो पता ही तो क्या करेगा? कन्हैया बोले क्या करेगा? करेगा जल की वर्षा नहीं करेगा और क्या करेगा, लेकिन पूजा तो अब होगी गोवर्धन। सुन रही है? अब नंद बाबा समझाए और श्यामली तो ये पूजा हम हरगिज नहीं होने देंगे। चलो सब लोग गोवर्धन का पूजन करने के लिए चलो। तो नंद बाबा भी मान गए, बोले अब नहीं मानते हो तो तुम्हारी इच्छा है, चलो तो चलो। ये पीछे बिछाई बिछवाते जाओ। नंद बाबा ने सब इशारा कर दिया कि गोपियां देवता का पूजन नहीं, और गोपियां जो है 16 श्रृंगार किए हुए गोवर्धन की पूजा के लिए तैयार होती है, पूजा करने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसा ही नहीं। और सबल मिलके गोवर्धन की परिमा अब चले संग धन श्याम और फलवा
धीरे धीरे कुछ गा रही है, कुछ गुनगुना रही है। आशा करें आप लोग भी गाते चले धीरे धीरे। बोले जाऊं मेरे ऐसे थोड़ी ताली बजाते हुए सब लोग ऊपर हाथ करे, ताली बजाए। ये भैया लोग इधर भी हो जाए और ऐसे ही बोला जाता है। ये जो पीछे माता बहनें खड़ी हैं, ये बच्चे खड़े हैं, इन बच्चों को बैठा पीछे बिछाई नहीं गई क्या? अरे बिछाई मंगवा भैया के घर से, कहीं से भी लाए लोगों को तो बैठा। बिछाई भी नहीं रही है। माता बहने जो गोवर्धन की पूजा के लिए लाई है, तो वो एक एक करके आएंगी, इकट्ठी नहीं आएंगी। लाई हो वो और न लाई हो वो अपनी जगह पे ही बैठी रहेंगी, और इकट्ठी नहीं आएंगी क्योंकि इधर जगह कम है, भीड़ बहुत है, इधर जगह बहुत कम है, इसलिए एक एक करके आए, इकट्ठी ना आए। शुरू हुआ। वही यज्ञ जो शुरू दशरथ के घर बसंत करवा रहे श्रृंगी ऋषि के साथ में, तो एक दो दिन नहीं, एक कभी ये बता रहा है कि ये यज्ञ दशरथ के घर 1 साल और 6 दिन तक लगातार चला। 1 साल 6 दिन तक। और जब ये यज्ञ संपन्न हो गया तो इस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते श्रोता। और तो अग्निदेव एक हाथ में खीर का भरा हुआ कटोरा लिए हुए, उस खीर में भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ के हाथ में दिया। और एक बात कहिए, सुनिए महाराज, इस हवन की खीर को तुम ले जाओ, और उस खीर को खीर न समझ करके, भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों नालियों में बांटना, और भगवान के नाम पर विश्वास करना, तुम्हारे घर पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब देखो
अब दशरथ जी बड़ा खुश हुए, उस हवन की खीर को लेकर के अपने तीनों रानियों में बांटने के लिए घर में चले गए। और जब दशरथ अपनी तीनों रानियों को खिलाने के लिए घर में चले, कौशल्या के पास बोले तो कहती वो सुमित्रा को भी बुलावा, वो कहती सुमित्रा भी कहा, और जो अरे देव ने खीर दी थी दशरथ को, वो खीर जो है वो अब राजा दशरथ बांटने लगे तीनों रानियों में। कैसे खीर बांटी गए तीनों रानियों में? तो तुलसीदास ये कहते हैं कि अरब भाग कौशल्या दीना और उन्हें भाग आधे कर कीना। बोले तुलसीदास को खीर बांटी दशरथ ने, कैसे बांटी? बोले आधा भाग, खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया है, और जो आधी खीर बची है वो कैकेयी और सुमित्रा को दी है। कहने का मतलब ये है आधे में से वो बड़ी रानी कौशल्या अकेली और आधे में से वे दोनों छोटी। और कौशल्या के मन में एक बात आई है श्रोता, कौशल्या मन में एक बात सोचने लगी है, हम घर में सबसे बड़े हैं, हमें घर में सबसे बड़े और हमारे पास खीर ज्यादा है, तो ये दोनों छोटे हैं। तो मन में ये ना कहीं सोच रहे थे कि बड़ी थी स्त्रियों से ज्यादा मेरे। तो उस कौशल्या ने अपने मन में विचार करने के बाद अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी के हाथ में दे दिया। और कैकेयी भी मन में यही सोचने लगी, हमसे छोटी सुमित्रा है, वो समझ में छोटी है, उसे ज्यादा मिले। तो उसने कोई कौशल्या वाला भाग लिया और खुद से छोटी रानी जो थी सुमित्रा, उसे दे दिया। और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए। अब क्या होगा? तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती है श्रोता बंधु, और उस हवन की खीर खाने से दशरथ तीनों रानियों के पास बारी बारी गए हैं। अब तो प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, और जब तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं, अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद और कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होती है 1 साल बाद। और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से एक लड़का पैदा हुआ, और उसके भी 1 दिन का अंतर हुआ तो छोटी रानी सुमित्रा के गर्भ से बालक पैदा हुए। यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आएगा, कब अवतार हुआ प्रभु श्री राम का? तो तुलसीदास ये कहते हैं कब आए थे राम। तुलसीदास बोले
मधुमास किसे बताया गया है? मधुमास किसे कहते हैं? बोले मधुमास कहते हैं चैत के महीना को। तो चैत के महीना की नौमी वाली तिथि को आए थे श्री राम। कौन सी नौमी को आए थे राम? बोले शुक्ल पक्ष, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगलवार। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए थे राम। चलो अच्छी बात है, चैत में आए, नौमी को आए, मंगल को आए, लेकिन आए दिन के 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1:30 बजे आए, 2:30 बजे आए, क्या बजे आए? और तुलसीदास घड़ी का टाइम नहीं बता पाए। तुलसीदास कहते हैं कब आए प्रभु श्री राम? तो तुलसीदास जी ने ये साया दिया हमारी ना है, हमारी ना है, हमारी है। तब आए राम। तो तुलसीदास कहते हैं कि मध्य दिवस अति शीतल घाम। मध्य दिवस का मतलब ये होता है दिन के बीच में, और दिन के बीच का मतलब होता है दोपहर में। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल, दोपहर को भगवान श्री राम का अवतार हुआ। अब तो अयोध्या में बड़ा हंसी है, बड़ा खुशी है। राम की बधाई बजना शुरू हो गई। दशरथ बड़े खुश हो रहे हैं, और राम की बधाई में अब तो दरवाजे पर ताल उठना शुरू हो गए। दशरथ के द्वार पर ऐसा ही नहीं सुन पाओ।
सर्व सदा नवीन सबका बाबा परवा खाए बाप सब बता दिया दशरथ ने सब बता दिया। और राम की बधाई को बज ही रही है श्रोता बंधु। और राम की बधाई में साधारण स्त्रियां ही नहीं बल्कि देवताओं की देवियां भी आई है। कैलाश पर्वत पर शंकर जी को खबर मिली कि राम का अवतार हो गया और भोले बाबा पार्वती को लेने भागे। ब्रह्मा जी ने देखा कि बधाई राम की अवधपुर में बज रही है तो ब्रह्मा जी से बोले और काय को मैं गई और चलो और चलते। और देवता लोग भी बाहर खड़े हुए। ऐसा ही होता है। बधाई में शंकर जी को ध्यान नहीं रहा। इतने आनंद में आएंगे जो डमरू हाथ में लिया और वो बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। अवतार को हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार हुआ राम का? तो देखो राम के अवतार के बारे में श्रोता बंधु एक नहीं बल्कि कई अनेक प्रमाण मिले हैं। जिस विद्वान की दो बुद्धि में आया उसी ने वही प्रमाण दे दिया। क्यों आए थे श्री राम, जरा गौर करें। तो एक कवि ये कह रहा है कि राम के अवतार के लिए भगवान को आने के लिए कोई तारीख कोई तिथि से थोड़ी होती है। भगवान का अवतार होता है। क्यों आए? बोले जब जब हो धर्म की हानि और बाले असुर अधम अभिमानी। जब जब हो रावण कुंभकर्ण मेघनाद आने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना था, इसलिए आई थी राम। जो पागल हुई है पर्दे पे आधा। लेकिन दूसरा विद्वान ये कहता है कि ब्रह्मा जी के जो लड़का हुए थे स्वामी मन, और इन्हीं स्वामी मन ने और भगवान नारायण कई हजार साल तपस्या की। तो भगवान उनसे खुश हुए, बोले हमसे वरदान मांगो, तुम्हारी भक्ति का बड़ा प्रसन्न है। ये त्रेता में जब तुम दशरथ और कौशल्या बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र राम आएंगे। तो कोई पूरी पालने वाले को आएगा। लेकिन तीसरा विद्वान उनकी भी बात फेर करता है। उन्होंने अपनी बुद्धि से प्रमाण दिया, बहुत जल्दी बताओ क्यों आएगा। तो एक बार कैलाश पर्वत पे भोले बाबा अपनी पत्नी गिरजा को कथा सुना रही थी।
और कथा सुनाते समय गिरजा से एक बात कहते हैं, सुनो गिरजा, एक कल्प में भगवान का अवतार क्यों हुआ, क्यों हुआ? तो बोले कि नारद सापति ने गवारा और कल्प एक कहीं लगी अवतारा। शंकर जी ने इशारा दिया गिरजा, एक कल्प में भगवान इसलिए आए थे क्योंकि देवर्षि नारद ने भगवान को श्राप दिया था। हाँ लाइव है, सही कही। नारद ने भगवान को श्राप दिया था, इसलिए आए थे वहाँ। और जो गिरिजा ने जब बात सुनी तो गिरिजा रोती वो आसन में पड़ गई और गिरिजा ने नारद की बात को कहते हुए लेकिन मैं नहीं मानने वाली क्योंकि भैया हम नहीं मारेंगे, क्यों नहीं मारोगी? बोले के नारद को श्राप दे नहीं सकते महाराज, क्योंकि नारद भगवान के पुजारी थे, सेवक थे। आप बता दीजिए। चलो इनसे मिलेंगे ये 101 रुपया रजनीश हमें भेंट कर रहे हैं और 10 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। हमारे श्रीमान रामनाथ सिंह जी जो ये विक्रमपुर के रहने वाले हैं और रामनाथ सिंह जी की तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आया है, 10 रुपया साथियों के करीब आए हैं और ये एक हार और 20-20 रुपया सभी साथियों को भेंट किए हैं। हमारे श्रीमान जगदीश सिंह यादव ये कथा मालिक, उनकी तरफ से जिनके ये आयोजन चल रहा है भगवान की कथा का, और जगदीश सिंह यादव जी की तरफ से एक हार और 20-20 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। भगवान धर्म के आगे एक ऐसे जातों के संग चलता है। तो गिरिजा ने तो साफ मना कर दिया, हम नहीं मानने वाले, क्योंकि पुजारी थे नारद और नारद स्वामी से नाराज कैसे हो जाएंगे? शंकर जी भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि नारद ने भगवान को श्राप दे दिया, कैसे मालूम है? और बोले सुनिए गिरिजा हम बता रहे ना, कथा सुना तो कैसे श्राप दिया? एक दिन देव श्री नारद हिमालय पर्वत पर एक है फैसला किया कि अब कुछ थोड़ा भजन हो जाए। बहुत दिन हो गए बीड़ा बजाते वो ठीक है और नारद तपस्या में लीन हो गए। और जब नारद ने भगवान की तपस्या की सुना तो ऐसी वैसी तपस्या नहीं, बहुत कठिन तपस्या। और जब नारद ने तपस्या की है तो लेकिन तपस्या को देख करके देवता राजा इंद्र भी घबरा गया। वो इंद्र मन में विचार करने लगा, लगता है लाठी में दोबारा खड़े नहीं हो पाओगे, समझ आया? मेरे बाप का लड़का अपने घर के नहीं हो, मेरी गिरफ्तारी घर में मार दी और हमें से मेरा दरवाजा बंद कर दिया, फिर क्या रहे? बोला कि तुम एक बाबा छोड़ा
एक लाठी बता रहा हूं। और बोले बड़े बलवान और श्याम तो कंस के घर से खबर आई उस समय जो ये बात सुनी तो कन्हैया को काली देव में छलांग लगा दे। ऐसा ही नहीं कन्हैया काली देह में गिरे तो ग्वाल बाल सब भाग खड़े हुए और यशोदा मैया के आंगन में पछाड़ खाकी गिर गए। जो यशोदा को ये बताया कन्हैया काली देह में गिर गए तो यशोदा पहले से कंस के दुख से ही दुखी, और जब ये और सुना कन्हैया काली देह में गिर गए तो हाल बेहाल हो गया वृंदावन के लोगों का। माँ यशोदा नंद बाबा गांव के लोग सब भाग खड़े हुए हैं काली देह की तरफ। यशोदा काली देह में कूदने को तैयार हो गई, भागी और काली देह में कूदने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उधर बलराम ने मैया का हाथ पकड़ लिया। रुको माँ मेरी बात सुनो, जिन्हें आज तक हम साधारण बच्चा समझते रहे मैया वो कोई बालक नहीं है भगवान, जिन्होंने पूतना जैसी भयानक राक्षसी का वध किया हो मां आई तसली जाहिर करो। इधर को बलवान सब कुछ समझा रहे और उधर पहुंचे भगवान बंद करें बोले जहां कालिया नाग गहरी नींद में सो रहा है और वो नागनिया जग रही है वहां। वो तो बंद है। एक नागनिया तवड़ी कन्हैया की रास्ता गिर के सामने खड़ी हो गई। कौन किस्मत के बड़ी आवाज वो हम जग रहे मेरे पति सो रहे, अगर धोखा से जग गए उसका मार दी सारी खत्म हो जाएगी, धीरे से चलना सोने करना क्या तू जिसकी हमें कहानियां सुना रही है हम तो उसी से मिलने आ रहे। अरे हमें बोले हमें तेरे पति की शक्ति जगह से और बोले श्याम
एक नागनी आगे बढ़ी, वो बोली जितना ही छोटा है उतना ही छोटा मालूम पड़ रहा है? बेटा हम तो तुम्हारे मन की बात कह रहे, भले की बात कह रहे। उन्हें कैमरे पर लगाओ। हमारे पति अगर जगह धोखा से भी फुसकार मार दी तो तुम्हारी गाड़ी खत्म हो जाए, इसलिए चुपचाप चले जा, सो नहीं करना। कन्हैया बोले नागनी अरे तू हमें छोटा कह रही है? हम छोटे जरूर है लेकिन बहुत छोटे हैं। और बोले नहीं लगा, हमें जगाना नहीं आता। क्या दिया सामने इतना नहीं लागी कालिया नाग जब फुसकार मारता है तो यमुना का पानी भी खोलने में लग जाता है। तो श्याम ने देखा, मन में सोचा तो गिरे और क्या करे। तो कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, जो घबराए के काली दूर हुआ। और ही मोहन ने हाथ किया और धीरे से नथनी पिचका दी और झटकाली नाग को नाथ लिया। थोड़ी देर में आए, कालिया नाग नाथ लिया और फल पर सवार हो गए। श्याम जोर से फल को उठाने की कोशिश करता है, कन्हैया उसी पे पैर रख गए थे। मुंह से जो झागे निकल रही थी और कालिया नाग के खून बहने लगा, जिससे यमुना का पानी भी लाल होकर चलने लगा। और कन्हैया ने बंसी उठाई और कालिया नाग के फल पर बजाई। और जब कालिया नाग के फल पर कन्हैया बंसी बजाने लगे, ऐसा ही नहीं, अब नाचे
तो नारियां आगे बढ़ के दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी बात पहला मोह हम तामसी जीव है, आपकी माया समझ नहीं पाए श्याम, इसलिए आप एक काम करो, मेरे पति को जीवन दे करके छोड़ दो, इन्हें हमारे हवाले कर दो। तो कन्हैया बोले छोड़ दो, लेकिन तब छोड़ेंगे जब तुम इस काली देह को छोड़ोगे, क्योंकि तुम्हारे खातिर यमुना का पानी विषैला बन गया है, जहाँ गाय बछड़ा भी नहीं पी पाते। तो कालियानाथ भी बोला प्रभु हम यमुना को छोड़ को देंगे, लेकिन गरुड़ पीछे पड़े वो हमें मार देंगे। तो कन्हैया बोले सुनो, हमारे पैरों के चिन्ह तुम्हारे सर पे बने हुए, इन्हें देख करके गरुड़ तुमसे कुछ भी नहीं कहेंगे। अंत में वो कालियानाथ कन्हैया को फल पे बैठा करके और यमुना के किनारे लेके आया। ये सुना भागी वो कन्हैया को दूध उठा लिया। एक बात पूछने लगी लाला, एक बात बता, कालियानाथ को बड़ा घमंडी है, ये तेरे साथ कैसे चलाया? अब कन्हैया कुछ नहीं बोलता है, वंशुरा बोलना शुरू, भैया इससे क्या पूछती है, हमसे पूछना हमसे, जब से जो काली देवी करो हम हमें से चिल्ला रहे थे हमारे ना हमारे इसकी डर की वजह से आया। कन्हैया बोले हाँ भैया तेरी बात सही है। अंत में कमल के फूल कंस को भिजवाए गए, उन फूलों को देख करके कंस की चिंता घटी नहीं बल्कि और ज्यादा बढ़ गई बात, और वो कालियानाथ रमण दीप के लिए चला गया। अब क्या होगा, इधर भगवान अपनी लीलाएं तो दिखाई रहे हैं, तो एक दिन श्याम सुंदर ने उस वृंदावन में कुछ अलग देखा होते हुए। क्या देखा कन्हैया ने? बोले कार्तिक के महीना की 14 वाले दिन भगवान देखते हैं वृंदावन में। तो मित्र ना क्या देखते कि गोपियां जो है वो 16 श्रृंगार किए हुए हैं, पूजा की थाली हाथ में लिए हुए हैं, घर घर में बड़े मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, आग में लिपे हुए हैं, चौक पूरे हुए हैं, गोपियां बड़ा सुंदर सुंदर गीत गा रही है, बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी है, और कन्हैया दूर खड़े होकर निभा रहे हैं। क्या कोई समय वृंदावन में तो भगवान ने दूर से देखा वे गोपियां जो है अरे सोना श्रृंगार तो गोपियां बढ़ती जाती देख रहे श्याम और भगवान ने मैया यशोदा से सवाल कर दिया है ना, एक बात हमें बता, ये वृंदावन के लोग क्या कर रहे हैं और ये सब जा के कर रहे हैं? उधर पीछे दिशाई विश्वासु भैया काय व्यवस्था वाले लोग, ये हमारे भैया लोग भी खड़े हैं, अच्छा नहीं लगता है, कब तक खड़े रहेंगे ये लोग? पीछे दिशाई विश्वासु बहुत से लोग खड़े हैं, परेशानी हो रही होगी,
बैठ जाए आप लोग भी। लाइव समाप्त बिछाई पीछे पड़ी है, बैठ जाओगे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। क्या बात सही है। ये हमारी माता बहने इधर बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये उधर भी पीछे माता बहनों के पीछे उधर भी बिछाई बिछवा दो, ये थोड़ी उधर भी बढ़ते जाए। तो ये हमारे भैया लोग जो इधर साइड में खड़े हैं, आशा करेंगे, आग्रह करेंगे आप लोग बैठ जाए। उधर जगह है, ये व्यवस्था वाले अपनी व्यवस्था में लगे रहे। हाँ रविंद्र बताओ। बाबर कथा है तो बैठ के सुनो, सा खाली है तो सुनो, सा लौट के सुनो, बनो ऐसे सुनो। आगे बढ़ो, उधर बिछाई बिछवा दो, बैठ जाएंगे। थोड़ी देर पहले कब तक खड़े रहेंगे। ये सोना सोहाबार सलाम करने लगे हमारा। मेरी आंख से पैरिस वृंदावन में ये कुछ नहीं देखा तो ये आज हो रहा। क्या हो रहा? ये गोपियां क्या कर रही भैया? तो ऐसा लगता है कि किसी से कुछ मांग भी रही। मां बोलो ना, ये गोपियां किधर जा रही? तो यशोदा पहुंच ही नहीं, अबे बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। यशोदा मैया नहीं बोल पाए, तब तक नंद बाबा ने कन्हैया को अपने करीब बुला लेकर लाला हम समझाए, मैया से न पूछो, हम तुम्हें बताए ये क्या हो रहा है। क्या हो रहा है बाबा? जवाब दिया श्याम, वो हो रहा है जो हम लोग बरसों से करते आए। ये एक 20-20 रुपया साथियों को भेंट कर रही है श्रीमान कप्तान यादव के पुत्र अभिषेक यादव, जिनके ये कथा का आयोजन चल रहा है। और कप्तान यादव जी के पुत्र जो अभिषेक यादव है, उनकी तरफ से आया है 20-20 रुपया। तो एक बार हमारे करीब आया है और 20-20 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये हमारा जो शिष्य है सुधीर शास्त्री, आपके धर्मेली के रहने वाला है, वो सुधीर की तरफ से ये हार आया है और 20-20 रुपया साथियों की करीब आई है। राधे राधे। कहने लगे श्याम, हम कार्तिक के महीना की अमावस वाले दिन देवता बेलाना इंद्र का पूजन करते हैं। कन्हैया बोले बाबा इंद्र का पूजन करते हैं, कन्हैया बोले पूरी समय पीछे बोला करते हो। जब हम इंद्र का पूजन करते हैं तो इंद्र देव हमारी पूजा को देखते आगे चलो। कौन है? कम हुआ हमारे बारे में